ये सबको पता है कि एक्सरसाइज करने से बॉडी हेल्दी रहती है। ये सबको पता है कि किताबें पढ़ने से नॉलेज मिलती है। और ये भी सबको पता है कि सोशल मीडिया को बिना वजह यूज करना सिर्फ टाइम की बर्बादी है। पर फिर भी क्यों कुछ लोग एक्सरसाइज नहीं करते? फिर भी कुछ लोग बुक क्यों नहीं पढ़ते? और फिर भी कुछ लोग सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट क्यों करते हैं? इसका जवाब छिपा है हमारे दिमाग के एक छोटे से हार्मोन में, जिसे हम कहते हैं डोपामाइन। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उससे हमारे माइंड में कुछ सेट ऑफ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। उनमें से ही एक है डोपामाइन। इसे प्लेजरेबल हार्मोन भी कहा जाता है, यानी जिसके माइंड में रिलीज होने से हमें अच्छा फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको भूख लगी होती है तो आप कुछ खाते हैं तो आपका माइंड डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे हम अच्छा फील करते हैं। पर डोपामाइन सिर्फ अच्छा फील नहीं करवाता, ये किसी काम को बार बार करने की डिजायर भी पैदा करता है, यानी हमारी हैबिट्स को बनाने में भी बड़ा रोल प्ले करता है। एक बार डोपामाइन के बारे में और जानने के लिए कुछ साइंटिस्ट्स की टीम ने चूहे पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक बॉक्स में एक चूहे को रखा और उस बॉक्स में एक लीवर लगा दिया। जब भी वो चूहा उस लीवर को प्रेस करता तो वो साइंटिस्ट्स उसके माइंड में डोपामाइन इंजेक्ट करते। इसी डोपामाइन की वजह से उस चूहे ने लीवर को बार बार प्रेस करना शुरू कर दिया। वो बिना खाए पिए बस लीवर को प्रेस किए जा रहा था। फिर इसके बाद जब उन साइंटिस्ट ने इस चूहे के लीवर खींचने पर उसको डोपामाइन देना बंद कर दिया तो वो चूहा पूरी तरह से अधमरा हो गया। उसके सामने खाना और पानी होने के बावजूद उसके अंदर इतनी भी ताकत और मोटिवेशन नहीं बची थी कि वो उठकर खाना खा सके। जब साइंटिस्ट उसके मुंह में खाना रख देते तो वो खा लेता, पर वो खाने तक पहुंचने की जहमत नहीं उठाना चाहता था। यानी इतने सारे इजी डोपामाइन ने उसको इतना कमजोर कर दिया था कि अब उसके अंदर कुछ भी करने की कोई डिजायर नहीं बची थी। अब ये एक्सपेरिमेंट भले ही थोड़ा एक्सट्रीम था, पर इससे हम डोपामाइन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। जिस तरह से उस चूहे को लीवर खींचने पर वो साइंटिस्ट डोपामाइन देते थे, उसी तरह लोगों को सोशल मीडिया ऐप ओपन करने पर उन्हें डोपामाइन मिलता है। और जब एक टाइम के बाद वो उस सोशल मीडिया के एडिक्ट हो जाते हैं, तब उसके बाद उनके अंदर कुछ भी दूसरा मीनिंगफुल काम करने की क्षमता नहीं बचती। डोपामाइन अपने आप में बुरा नहीं, इनफैक्ट ये तो हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें खाना खाने पर डोपामाइन नहीं मिलेगा तो हम अगली बार खाना खाने और खाने का इंतजाम करने की कोशिश ही क्यों करेंगे? पर प्रॉब्लम तब आती है जब ये डोपामाइन हमको बहुत आसानी से और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलने लगता है, जैसा कि सोशल मीडिया, टेलीविजन, मूवीज और जंक फूड के केस में होता है। इन चीजों से हमारे अंदर बहुत ही इजीली हाई अमाउंट में डोपामाइन रिलीज होता है, जो कि हमारे लिए कतई अच्छा नहीं है। और यही रीजन है कि बहुत से लोग जानते समझते हुए भी एक्सरसाइज करने, बुक पढ़ने जैसे मीनिंगफुल काम भी नहीं कर पाते, क्योंकि एक्सरसाइज करने में एफर्ट लगता है, थोड़ा दर्द झेलना पड़ता है, थोड़ा पसीना बहाना पड़ता है, तब जाकर एक्सरसाइज करने के बाद आपको अच्छा फील होता है। बुक्स के केस में भी यही है, पूरे फोकस से एक एक वर्ड को समझना पड़ता है, तब इतनी मोटी बुक को पूरा करना पड़ता है, तब जाकर आपको कुछ नॉलेज मिलती है और आपको अच्छा फील होता है, डोपामाइन रिलीज होता है। और जब हमारा दिमाग एक्सरसाइज करने को सोशल मीडिया यूज करने से कंपेयर करता है तो सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है, क्योंकि वहां इजी डोपामाइन है, बस बैठे बैठे कंटेंट कंज्यूम करना है। जबकि वो जानता है कि एक्सरसाइज हमारे फ्यूचर के लिए अच्छी है, हमारे लिए राइट चॉइस है, पर फिर भी एक्सरसाइज करने से होने वाले स्ट्रगल के चलते वो आपको एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट नहीं करता। इसके साथ साथ सोशल मीडिया एप्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसे स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स को हायर करती है जो उनके ऐप को और ज्यादा एडिक्टिव बना सके। जब आप सोशल मीडिया के आइकन पे क्लिक करते हैं, जब आप किसी दूसरे की पोस्ट लाइक करते हैं, जब कोई आपकी पोस्ट को लाइक करता है, कोई आपके कमेंट पर रिएक्ट करता है, तो आपके माइंड में डोपामाइन रिलीज होता है। आज के मॉडर्न टाइम में हमारी सोसाइटी की हर चीज ऐसे गलत चीजों से भरी पड़ी है जो हमें इजी डोपामाइन दे देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस इजी और चीप डोपामाइन के साथ में प्रॉब्लम क्या है? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि इससे हमें कोई भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होता। अगर आप जंक फूड खा रहे हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि आपका माइंड डोपामाइन रिलीज कर रहा है, पर थोड़ी देर बाद आपको गिल्ट होगा कि आपने अनहेल्दी फूड खाया। और इसके साथ साथ लॉन्ग रन में आपको कई हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। वहीं अगर आपने एक्सरसाइज की तो आपको थोड़ा टेम्पररी पेन और स्ट्रगल सहना पड़ा, पर उसके बाद आपको दिन भर अच्छा लगेगा कि आपने अपने माइंड को कंट्रोल करके वो किया जो सही था, भले ही वो करना थोड़ा मुश्किल था। तो ये चीज आपको लॉन्ग रन में अच्छी हेल्थ तो देगी ही, पर साथ साथ आपका एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन और सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हो, डेली पोस्ट करते हो और अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स से चैट करते हो, अपने लाइक्स और कमेंट्स दूसरों से कंपेयर करते हो, तो ये आपको प्लेजर देगा, पर आपका कोई बेनिफिट तो नहीं होने वाला।
हाँ, हो सकता है कि आपके कुछ नए इंटरनेट फ्रेंड्स बन जाएं, पर खुद से पूछो कि क्या वो लोग सच में आपके दोस्त हैं? क्या वो आपके मुश्किल के टाइम में आपके काम आएंगे? नहीं आएंगे। पर भाई, आप रियल लाइफ में लोगों से मिलते हैं, उनसे कनेक्शन बनाते हो, उनके बारे में जानते हो, उनसे उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हो, तो इससे आप लोगों से अच्छे कनेक्शंस भी बना पाओगे, आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा और ये लोग आपकी मुश्किल टाइम में काम भी आएंगे। लेसन ये है कि ये सोशल मीडिया, जंक फूड, वीडियो गेम्स और सॉन्ग्स जैसी चीजों का इजी और चीप डोपामाइन होता है। ये बहुत ही टेम्पररी होता है और ये हमारी जिंदगी को किसी तरह से इम्प्रूव नहीं करता। ये बस हमें एक फेक फीलिंग देता है, जबकि जो काम असली में मीनिंगफुल होते हैं वो भले ही करने में थोड़े मुश्किल लगते हैं, पर उनको करने से हमें लंबे टाइम अच्छा रिजल्ट मिलता है, हमारी ओवरऑल हैप्पीनेस अच्छी रहती है और इसलिए हमें इस फेक डोपामाइन से बचने की जरूरत है। और जो काम हमें करने चाहिए वो काम जरूरी हैं, उनको करने की जरूरत है। याद रखो कि कोई फीलिंग, इमोशन या हार्मोन बुरा नहीं होता, बल्कि उसके रिलीज होने के पीछे का सोर्स अच्छा या बुरा होता है। आप पूरे महीने काम करते हो, तब जाकर आपको सैलरी मिलती है और सैलरी मिलने पर आपको अच्छा फील होता है। आपका माइंड डोपामाइन रिलीज करता है, जिसकी वजह से आप काम करने के लिए मोटिवेटेड रहते हो। पर वहीं अगर आप शराब पीते हो, आपका माइंड डोपामाइन रिलीज करता है, पर वो टेम्पररी होता है और थोड़े टाइम के बाद आप बुरा फील करते हो क्योंकि आपने खुद पर कंट्रोल नहीं पाया और ये जानते हुए भी ये काम आपके लिए गलत है, आपने वो किया। तो इस तरह एक ही डोपामाइन हमारे लिए अच्छा और बुरा हो सकता है, बस फर्क होता है उसे रिलीज करने के सोर्स का। तो अब तक आप डोपामाइन क्या है, उसका काम क्या है और कैसे फेक डोपामाइन ने लोगों के माइंड को हाईजेक कर लिया, ये सब समझ लिया होगा। और आप ये भी समझ गए होंगे कि आपको वो काम करने की जरूरत है जो न सिर्फ आपको टेम्पररी डोपामाइन दे, बल्कि आपका आने वाला फ्यूचर भी ब्राइट करे। तो मुद्दे की बात पर आते हैं कि डोपामाइन डिटॉक्स क्या है, कैसे इसको करना है और इसको करने से क्या फायदे हैं। तो देखो, डोपामाइन डिटॉक्स का सिंपल मतलब ये है कि आपको हर उस चीज को एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम के लिए नहीं करना है जो आपके माइंड में एक्सेसिव डोपामाइन रिलीज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप ये कर सकते हो कि मैं दिन में 12 से 5 तक कोई भी सोशल मीडिया ऐप नहीं यूज करूंगा, या मैं हर वेडनेसडे को फास्ट रखूंगा, कुछ नहीं खाऊंगा। अब ये कुछ लोगों को थोड़ा एक्सट्रीम लगेगा, पर अगर आपको बड़ा और फास्ट रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा दर्द तो उठाना ही पड़ेगा। मेरी राय में डोपामाइन डिटॉक्स के टाइम पीरियड में आपको म्यूजिक, मूवीज, सोशल मीडिया, फूड पार्टी वगैरह से दूर रहना चाहिए। आप चाहो तो वॉक के लिए चले जा सकते हो, अपनी लाइफ को एनालाइज कर सकते हो, पेन और पेपर लेकर उन पर थॉट्स लिख सकते हो, पानी पी सकते हो और सभी इनिशियल एक्टिविटीज कर सकते हो। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इससे होगा क्या, इससे बेनिफिट क्या है। तो देखो, जब आप बिना सोशल मीडिया, जंक फूड, फनी वीडियोस और सॉन्ग्स, मूवीज के बिना रहोगे तो आप बहुत ज्यादा बोर होने वाले हो और यही बोरियत आपके अंदर मेंटल टॉलरेंस और स्ट्रेंथ को बिल्ड करेगा, जिससे आपको जो काम पहले बोर करने वाले और मुश्किल लगते थे वो अब इजी और एक्साइटिंग लगने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक 5 स्टार होटल में खाना खाते हो तो अब आपको वो खाना नॉर्मल लगने लगा है और कोई आपसे कहेगा कि भाई दाल चावल खा लें तो आप साफ मना कर दोगे, क्योंकि वो आपको बोरिंग और टेस्टलेस लगेगा, क्योंकि आपके माइंड ने 5 स्टार वाला खाना खाने की आदत बना ली है। अब मान लो कि आप किसी आइलैंड पे फंस जाते हो जहां दूर दूर तक खाने को कुछ भी नहीं है, पानी के भी लाले हैं। तो ऐसे में अगर कोई आपको एक कटोरी दाल और चावल भी दे दे तो वो आपके लिए शाही पनीर से भी बढ़कर होगा। तब आपको बोरिंग नहीं बल्कि बहुत ही टेस्टी लगेगा। क्यों? क्योंकि इतने टाइम तक भूखे रहने के बाद आपके माइंड ने कुछ ना खाने की स्टेज को नॉर्मलाइज कर दिया है और ऐसे में अगर आपको कुछ भी रूखा सूखा खाने को मिलेगा तो वो भी आपको खाने में अच्छा लगेगा। ठीक इसी तरह जब आप कुछ टाइम के लिए सभी एक्सेसिव डोपामाइन वाली हैबिट्स को अपनी लाइफ से उखाड़ फेंकोगे, तब उसके बाद जब आप कम डोपामाइन वाले काम भी करोगे, जैसे बुक पढ़ना, स्ट्रेंजर से बात करना, अपने ऑफिस के काम करना, एक्सरसाइज करना और घर से बाहर टहलने जाना, ये सब भी आपको अच्छे लगेंगे, क्योंकि काफी टाइम तक बोर होने की वजह से आपका माइंड अब रीसेट हो चुका है। तो डोपामाइन डिटॉक्स को आप एक तरह का माइंड रीसेट भी बोल सकते हो, जिससे आप अपने माइंड को इतना बोर करते हो, डोपामाइन के लिए इतना तड़पाते हो कि वो मुश्किल काम भी आसानी से करने लग जाता है। पर एक बात याद रखना, आपको रेगुलरली एक्सेसिव डोपामाइन वाली हैबिट्स को रिमूव करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने बस एक दिन डोपामाइन डिटॉक्स किया और उसके बाद फिर से उस गलत आदत में पड़ गए। डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए रेगुलरली एक्सेसिव डोपामाइन रिलीज करने वाली हैबिट्स को अपनी लाइफ से डिटॉक्स करते रहो। बहुत से जाने माने लोग डोपामाइन डिटॉक्स करते हैं और वो बताते हैं कि कैसे डोपामाइन डिटॉक्स ने उनकी लाइफ चेंज कर दी। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों की जिंदगी भी बदल सकूं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
वीडियो काम की लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं इसी तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लाइफ लेसन्स और बुक समरीज से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।